हेलो फ्रेंड, अनस केमिस्ट्री लेक्चर के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम कार्बनिक यौगिकों का आयुपेसी नामकरण सीखेंगे। तो पहले हम आयुपेसी सीखने के लिए कुछ रूल होते हैं, उन रूलों का अध्ययन करेंगे। आइए करते हैं। तो ये कुछ रूल लिखे हुए हैं, पहले इन रूलों के बारे में जानेंगे क्रमशः और फिर हम आयुपेसी सीखते हुए जाएंगे। अगर आपने आयुपेसी सही से सीख लिया मेरे साथ जुड़कर फोकस कर फिर आप आयुपेसी कभी नहीं भूलेंगे। तो पहला रूल है, तो पहला रूल क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये एक कार्बन श्रृंखला दी है, कार्बन की लंबी सी श्रृंखला बोलते हैं हम चैन को। जब एक या एक से अधिक कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाती है, चैन बन जाती है। जैसे कड़ी देखिए, कड़ी जंजीर, एक जंजीर जुड़ी आपस में, दूसरी जुड़ी तो एक लंबी सी चैन बन जाती है। ऐसी कार्बन की चैन होती है। जब एक, दो या दो से अधिक या बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाती है, श्रृंखला। तो CH3 CH2 CH3, तो ये आपका एक कार्बन श्रृंखला रहेगी। इसका हमें क्या करना है, नामकरण। तो नामकरण के लिए आपको कार्बन के नाम याद होना चाहिए। तो ये मैं लिखता हूँ। एक कार्बन को हम कहते हैं मैन, दो को कहते हैं एड, और तीन को कहते हैं हम प्रोप, चार को कहते हैं हम ब्यूट, पांच को कहते हैं हम पेंट, छह को कहते हैं हम एक्स। तो ये कार्बन के नाम लिखे हुए हैं। एक कार्बन को कार्बन श्रृंखला तो हम कहते हैं मैथ, दो को कहते हैं मैथ, तीन को कहते हैं प्रोप, चार को कहते हैं ब्यूट, पांच को कहते हैं पेंट और छह को कहते हैं हेक्स। पांच को कहते हैं पेंट और छह को कहते हैं हेक्स। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो हम आयुपेसी नामकरण में एन जोड़ते हैं। जोड़ते हैं एन। और जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है तो हम आयुपेसी नामकरण में इन जोड़ते हैं। और जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो हम आयुपेसी नामकरण में आई जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, आई। तो जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो हम एन जोड़ते हैं। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है तो इन जोड़ते हैं। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो क्या जोड़ते हैं, आई। तो सबसे लंबी चैन तीन कार्बन की मिल रही है हमें, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चाहे इधर से गिनना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन। तो चाहे इधर से गिनना चाहे इधर से गिनना, दोनों तरफ से हमें क्या मिल रही है, चैन बराबर मिल रही है, बराबर कार्बनों की मिल रही है। तो तीन कार्बन को हम क्या कहेंगे, प्रोप। जो तीन कार्बन को कहते हैं प्रोप। और इन सबके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होता है तो आयुपेसी नामकरण में एन जोड़ देते हैं। तो प्रोप प्लस एन, तो इसका नाम हो गया, पा पे छोटे की मात्रा पेन, प्रोपेन। तो पहला पॉइंट क्या था, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। यानी आपको कोई चैन दी है तो सबसे ज़्यादा कार्बन वाली गिन लें और जो कार्बन की संख्या है उसके अकॉर्डिंग नाम लिख दें। अगर सिंगल बॉन्ड हो तो क्या जोड़ दे, एन जोड़ दे, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर कार्बन श्रृंखला में द्विबंध दिया गया हो तो जिधर से पास पड़े, तो इसको समझाता हूँ मैं। तो द्विबंध किसे कहते हैं हम, डबल बॉन्ड हो, इसको कहते हैं द्विबंध, इसको कहते हैं हम द्विबंध। तो अगर आपको कार्बन श्रृंखला में द्विबंध दिया गया हो, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे ये दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3। तो दूसरा पॉइंट क्या है, रूल क्या है, कार्बन श्रृंखला में द्विबंध दिया हो तो जिधर से पास पड़े। तो पास का मतलब ये है, अगर आपको कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड दिया गया हो, द्विबंध दिया गया हो, तो हम गिनती उधर से करेंगे। मैन क्या है, गिनती करना। गिनती का ध्यान रखेंगे तो आपका आयुपेसी नामकरण सही होगा, और अगर गिनती का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कार्बन श्रृंखला में अगर द्विबंध दिया गया हो तो उस कार्बन की तरफ से हम गिनती करेंगे जिधर से हमारा क्या पड़ेगा, डबल बॉन्ड पास पड़ेगा। तो इधर से हमने गिना 1 2 3, तो डबल बॉन्ड तीसरे पर आ रहा है। इधर से हमने गिना तो किस पर है, 1 2, तो 5 किधर से पड़ लिया है, तो इधर से गिनती हमारी सही है और इधर से क्या है, गलत। इधर से करेंगे तो आपका नाम गलत हो जाएगा और इधर से करेंगे तो क्या होएगा, सही होएगा। तो याद रखना है, अगर कार्बन श्रृंखला में द्विबंध दिया गया हो, डबल बॉन्ड दिया गया हो,
तो उधर से गिनती गिनना है जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़े। तो 1 2 3 4 5, 5 को हम क्या कहते हैं, पेंड। 5 को कहते हैं पेंड, 5 को बोलते हैं हम पेंड। और डबल बॉन्ड दिया हो तो आगे क्या जोड़ देते हैं, इन। तो पेंड प्लस इन। एक बात और याद रखना है, हमें डबल बॉन्ड की स्थिति और बतानी पड़ती है, यानी डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ शुरू करा, कौन से कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हुआ है, दूसरे से, तो उसका नाम क्या होगा, 2 पेंट प्लस इन। अब इसको जोड़ दें, 2 टापे वाली की मात्रा टीन है, टीन, तो उसका नाम क्या होगा, 2 पेंटीन। ऐसे हम आसानी से नामकरण कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए डबल बॉन्ड का, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है। अब इसकी गिनती करना है, इधर से गिनना है तो अभी 1 पे आ रहा है, इधर से गिनना है तो अभी 1 पे आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है, यानी इधर से गिनती गिने तो भी बराबर आता है, इधर से गिनती गिनेगा तो भी बराबर आता है। जब दोनों ओर से बराबर आए तो हमें क्या करना है, किधर से भी गिनती गिनना, आपका दोनों ओर क्या होगा, राइट होगा। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ। हमने एथ लिख दिया, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होता है तो क्या जोड़ते हैं, इन, एथ प्लस इन। तो तापे बड़ी की मात्रा 3 है, 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। हमें ये और बताना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से लगा है, तो पहले से, तो 1 एथीन, तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपका 1 एथीन। ये हो गया इसका नाम। इन एग्जाम्पल का आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर तीसरे रूल की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर कार्बन श्रृंखला में त्रिकबंध दिया हो तो जिधर से पास पड़ा है उधर से गिनती शुरू करते हैं। अभी डबल बॉन्ड था, अब ट्रिपल बॉन्ड दे दिया हो, जैसे देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। तो ये कार्बन श्रृंखला में क्या दिया गया है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन श्रृंखला में ट्रिपल बॉन्ड दिया गया हो तो हम उधर से गिनती करते हैं जिधर से हमारा ट्रिपल बॉन्ड क्या पड़ता है, पास पड़ता है। तो इधर से गिनती गिनूंगा तो मेरा तीसरे पे आ रहा है, इधर से गिनती करूंगा तो दूसरे पे आ रहा है। तो 5 किधर से पड़ा है, इधर से। इधर वाली नंबरिंग सही है और इधर वाली क्या है, गलत है। तो 1 2 3 4 5, 5 को हम क्या कहते हैं, पेंट। ये लिखा हुआ है आपका, 5 को कहते हैं पेंट। अब इनके बीच में बॉन्ड कौन सा है, ट्रिपल। तो ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम क्या जोड़ते हैं, आइन। तो पेंट प्लस आइन। और हमें ये और बताना पड़ता है कि ट्रिपल बॉन्ड कौन से कार्बन से जुड़ा है। तो कौन से कार्बन से जुड़ा है आपका, दूसरे से। तो 2 पेंट प्लस आइन। अब इसको जोड़ दें, टापे बड़ा आकर डंडा इन आइन, तो क्या होगा, 2 पेंटाइन। एक और एग्जांपल देख लें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसकी गिनती किधर से भी कर लें, इधर से कर लें 1 2, इधर से कर लें 1 2, तो दोनों तरफ से क्या पढ़ लिया, बराबर पढ़ लिया। अब इसका नाम करना है हमें, तो नामकरण इसका कैसे करेंगे हम, देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ। तो 2 कार्बन को हम कहते हैं एथ। इनके बीच कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम क्या जोड़ते हैं, आइन। एथ प्लस आइन, एथ प्लस आइन। अब ये देखिए कौन से कार्बन से जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड, पहले चाहे इधर का पहले लिखना, चाहे इधर का पहले, दोनों क्या है आपका सही है। तो 1 एथ प्लस आइन, तो क्या हो जाएगा आपका, जोड़ के 1 एथाइन। तो ऐसे हम आसानी से ट्रिपल बॉन्ड वाले का नामकरण कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। कार्बन श्रृंखला में यदि द्विक और त्रिकबंध दोनों सिरे पर दिए गए हैं, यानी जब आपकी कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों के दिए गए हैं, कोने पर दिए गए हैं। जैसे एग्जांपल देखिए मैं आपको समझाता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका एग्जाम्पल है। तो चौथा पॉइंट का, जब कार्बन श्रृंखला में यदि द्विक और त्रिकबंध दोनों सिरे पर दिए गए हों। अब इसमें डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। अब गिनती किधर से करें, रूल है, तो रूल याद रखोगे तो IUPAC आपसे अच्छी किसी को नहीं आती, और रूल भूल गए तो वही IUPAC गलत हो गई। तो बच्चों ये पॉइंट बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, मैं बहुत आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, तो अगर कार्बन श्रृंखला में एक कोने पर डबल बॉन्ड दिया गया हो और एक कोने पर ट्रिपल बॉन्ड दिया गया हो, तो हम जो गिनती करते हैं वो डबल बॉन्ड वाले की तरफ से करते हैं। याद रखना, अगर कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड एक कोने पर हो और एक कोने पर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम गिनती डबल बॉन्ड वाले कार्बन की तरफ से करते हैं, रूल है। तो 1 2 3 4 5, ये रूल कौन सा है आपका, चौथे पॉइंट का।
गिनती किधर से होगी, डबल बॉन्ड वाले कार्बन की तरफ से। तो अगर कार्बन श्रृंखला में एक कोने पर डबल बॉन्ड दिया गया हो, एक कोने पर ट्रिपल बॉन्ड दिया गया हो, तो गिनती डबल बॉन्ड वाले कार्बन की तरफ से करते हैं। तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन को कहते हैं पैड। तो आपने अंग्रेजी वर्ड माला तो पढ़ी है। अब तो डबल बॉन्ड का हम क्या लगाते हैं, इन, यानी इन है, इन को ऐसे लिखेंगे, आइन है, इसको ऐसे लिखेंगे, एन है, इसको ऐसे लिखेंगे। तो कार्बन श्रृंखला में अगर आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिए गए हों तो 5 कार्बन क्या है, पेंड। तो नंबरिंग किधर से करते हैं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन की तरफ से करते हैं। अब ABCD, अब हम ये सोचना है डबल बॉन्ड वाले को पहले लिखें कि ट्रिपल बॉन्ड वाले को लिखें। तो ABCD में जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में आता है उसे बाद में लिखते हैं। तो पहले क्या आता है, ई, और ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या होता है, आइन। तो पहले इन को लिखते हैं, कौन से पे लगाया, 1 पे, तो 1 इन, और ये कौन से पे लगाए, तीसरे पे, वो चौथे पे, 1 2 3 4, तो 4 आइन। ये हो गया इसका आपका IUPAC नाम। तो ये एक और बात सुन लें, अगर कार्बन श्रृंखला में एक कोने पर डबल बॉन्ड हो, एक कोने पर ट्रिपल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से गिनती शुरू करते हैं। और ABCD में जो पहले आता है उसको पहले लिख देते हैं, जो बाद में आता है वो बाद में लिखते हैं। तो ये 1 पे लगा था 1 इन, ये 4 पे लगा था 4 आइन, ये इसका नामकरण हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लें एग्जाम्पल का, फिर हम बात करेंगे 5वें पॉइंट की। अब बात करते हैं हम 5वें पॉइंट की। अगर कार्बन श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध दोनों आगे पीछे करके दिए, अभी क्या था, कोने पर दिए गए हो, तो उसको मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। अगर आपको कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आगे पीछे करके दिए गए हो तो हम गिनती कैसे करेंगे। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है। अगर आपको कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, अभी क्या था, कोने कोने पर था, अब क्या आगे पीछे करके। अगर हमें कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आगे पीछे करके दिए गए हों तो हम उधर से गिनती करते हैं, इधर से दोनों पास पढ़ते हैं। अगर हमें कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आगे पीछे करके दिए गए हों तो हम उधर से गिनती करते हैं, इधर से दोनों पास पढ़ते हैं। तो देखिए इधर से गिनती गिनी मैंने, 1 2 3 4 5। तो इधर से जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पहले कार्बन पे आ रहा है, और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आ रहा है, आपके तीसरे पे। और इधर से मैंने गिनती करी 1 2 3 4 5। तो इधर से जो आ रहा है आपका डबल बॉन्ड दूसरे पे आ रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड कौन से पे आ रहा है, चौथे पे। तो इधर से पढ़ लिया है दूर, इधर से पढ़ लिया है पास, तो इधर से हम गिनती करेंगे। तो इस रूल को दिमाग में बैठा लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, लिख लीजिए, जिससे आप कभी नहीं भूलें। तो गिनती हमने इधर से करी 1 2 3 4 5, 5 को हम क्या कहते हैं, पेंट। तो हमने लिख दिया पेंट। अब पहले किसको लिखें, डबल बॉन्ड को लिखें कि ट्रिपल बॉन्ड को लिखें। हम किसको लिखें, पहले डबल बॉन्ड वाले को लिखें कि ट्रिपल बॉन्ड वाले को लिखें। तो मैंने आपको बताया जो अंग्रेजी में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। तो डबल बॉन्ड का क्या आता है, इन, और ट्रिपल बॉन्ड का क्या आता है, आइन। तो पहले क्या रहा है, इन, तो कौन से पे लगाइए, 1 2 3, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है क्योंकि इधर से 5 पढ़ लिया है। तो कौन से पर है, तीसरे पे, तो 3 इन। तो ये हो गया आपका 3 इन। अब ये तो हमने लिख दिया 3 इन, अब क्या रह गया, ट्रिपल बॉन्ड वाला 1 आइन। तो ये हो गया इसका नामकरण। ये हमारा गलत था नीचे वाले नंबरिंग जैसे ही है। तो तीसरे पे 5 पढ़ लिया था, ये ई पहले आता है, इंग्लिश वर्ण वाला में, तो हमने पहले ही लिख दिया, और आइन क्या आता है, बाद में आता है, तो इसलिए 1 इन। तो पेंट 3 इन 1 आइन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब बात करते हैं हम 6ठे पॉइंट की। अगर कार्बन श्रृंखला में यदि प्रतिस्थापी जैसे CH3 Cl Br आदि दिए हों तो हम क्या करें। तो CH3 Cl Br के नाम सुन लें, IUPAC नाम। तो CH3 का IUPAC नाम होता है मैथिल, यानी हम IUPAC नाम में जो यूज करते हैं इसका नाम करते हैं मैथिल। और जो Cl होता है, Cl का नाम यूज करते हैं क्लोरो, और Br होता है इसका IUPAC नाम यूज करते हैं ब्रोमो। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH2 CH3, ये एग्जाम्पल है। तो हमें गिनती करनी है गिनती क्या है, सबसे ज़्यादा हमें लंबी कार्बन श्रृंखला मिले, और हमें क्या मिले, सबसे ज़्यादा लंबी कार्बन श्रृंखला मिले, और प्रतिस्थापी भी क्या पड़े, पास पड़े। तो मैंने गिनती इधर से गिनी 1 2 3 4। अगर मैं ऐसे जाऊँ तो मुझे कितने मिल रहे हैं, 4 कार्बन मिल रहे हैं, और ऐसे जाऊँ तो 2 भी 4 मिल रहे हैं। तो दोनों तरफ से क्या मिल रहा है, 4 कार्बन। तो मैंने गिनती गिन ली 1 2 3 4। जिस पर नंबरिंग नहीं हो पाती है वो क्या कहलाता है, आपका प्रतिस्थापी कहलाता है। तो यहाँ पर CH3 क्या है, प्रतिस्थापी है।
तो आपको ही पता है 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। क्या कहते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूट, और उनके बीच बॉन्ड बनता है सिंगल, सिंगल बॉन्ड आएगा तो क्या जोड़ेंगे, एन, तो प्लस के हो गए एन, मिला के हो गए ब्यूटेन, मिला के हो गया ब्यूटेन। अब CH3 का नाम कैसे लिखें, जब आपको कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह दिए गए हों तो उनका नाम हम पीछे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पीछे। तो ये कौन से पे लगा है, दूसरे पे, इसका नाम क्या होता है, मेथिल। तो इसका IUPAC नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। एक और एग्जाम्पल देखें, उसको रेस करते हैं। जैसा CH3 CH Cl CH2 CH3, इसका नंबरिंग, इसका IUPAC नाम करना है हमें। तो सबसे पहले क्या है, हमारा सबसे लंबी चैन मिला हमें कार्बन की, और प्रतिस्थापी समूह में क्या पड़ा है, पास पड़ा है। तो बस ये याद रखना है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, पास पड़ा है और सबसे लंबी चैन मिले। तो इधर देखें, इधर से मैंने गिनती गिनी तो तीसरे पा रहे हैं, इधर से गिनूँ तो दूसरे पा रहे हैं, तो पास किधर से पड़ रहा है, इधर से, तो इधर से मेरा सही होगा। 1 2 3 4, 4 को मैं क्या कहता हूँ, ब्यूट। 4 को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। और बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, तो इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन। ये हो गया ब्यूटेन। अब Cl का रह गया, अगर प्रतिस्थापी समूह दिए गए हो कार्बन श्रृंखला में तो उसका नाम पीछे लिखते हैं। तो Cl का क्या होता है, क्लोरो। तो कौन से पे लगा है, 2 पे, तो उसका नाम हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो छठा पॉइंट क्या था, कार्बन श्रृंखला में यदि प्रतिस्थापी CH3 Cl Br आदि दिए तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से लिखते हैं। अब ये तो मैंने एक बार बताया, अब अगर उसने आपको 2 या 3 दे दिए प्रतिस्थापी समूह तो उसका नामकरण कैसे करेंगे वो देखिए। जैसे इसको रेस करते हैं एग्जाम्पल को, हम एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। CH3 Cl Br CH2 CH3 एग्जाम्पल है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि हमें कार्बन श्रृंखला की होनी चाहिए, हमारी पास होनी चाहिए सबसे ज़्यादा कार्बन श्रृंखला, यानी जो कार्बन श्रृंखला हो उसमें कार्बन की चैन सबसे लंबी मिले, और जो प्रतिस्थापी समूह हो वो क्या पड़े, हमें पास पड़े। तो पास किधर से पढ़ना है, गिनती है, इधर से दूसरे पर है, इधर से 1 2 3, इधर से तीसरे पर है, तो पास किधर से पढ़ना है, इधर से। तो 1 2 3 4 5, तो इधर से हमें क्या रहा है, पास। तो 5 को हम क्या कहते हैं, पेंट। 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंट। इनके बीच बॉन्ड लिखा है सिंगल, तो क्या जोड़ दिया, एंड। तो टापे छोटे की मतलब 10 है, 10 क्या होगा, पेंटेन। अब हम पहले Cl को लिखे कि Br को लिखे, तो यही बात आगे बताई गई है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से लिखते हैं, यानी ABCDEFGHIJ के अलग होना P QRSTUV WXYZ। ABCD में जो पहला है इसको पहले लिखते हैं, जो बाद में आए उसे बाद में लिखते। ये आप बात बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ABCD में C पहले आता है, क्लोरो, और B क्या, ABCD में B पहले आता है और C क्या आता है बाद में। तो पहले B वाले को लिख दें, उसके बाद C वाले को लिख दें। तो जो Br किस पे लगा है, तीसरे पे, तो 3, तो उसका नीचे नाम लिख देते हैं हम 3 ब्रोमो, क्योंकि ABCD में B पहले आता है तो इसलिए इसको पहले लिख दिया। फिर Cl, तो Cl को लिखेंगे बाद में, क्योंकि ABCD में बाद में लिखता है। तो आपको एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह दिए गए हों तो जो पहले आए इंग्लिश वर्ड वाला में उसको पहले लिखते हैं, जो बाद में आए उसको बाद में लिखते हैं। तो 3 ब्रोमो, दूसरे पे लगा है 2 क्लोरो, और कार्बन की चैन का नाम क्या था, 5 की थी, पेंटेन। इसको नीचे लिख दे रहे हैं, पेंटेन। ये इसका नामकरण हो गया 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर 2 पॉइंट और हैं और आपकी IUPAC पूरी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं हमने 6 पॉइंटों की बात कर ली थी, अब 2 पॉइंट और रह गए आपका IUPAC के। इन 2 पॉइंटों के बाद आपकी IUPAC की हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो 7 पॉइंट, कार्बन श्रृंखला में यदि क्रियात्मक समूह दिए गए हो, तो मैंने ये आपको ये क्रियात्मक समूह टेबल बना दी आपकी। ये आपके क्या लिखे हैं, क्रियात्मक समूह, जैसा कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है COOH, एल्डिहाइड, इसका सूत्र क्या होता है CHO, एल्कोहल, इसका सूत्र क्या होता है OH, यानी OH दिया है तो एल्कोहल नाम है इसका, और C दिया है तो इसका नाम क्या है, कीटोन, और अगर O सिंगल बॉन्ड R दिया है इसका नाम क्या है, ईथर। तो ये क्रियात्मक समूह है, ये क्या है, इनका सूत्र, ये इनके अनुलग्न लिखे। OH का यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा। ये इनके पूर्व लग्न है, कार्बोक्सी, एल्डो, हाइड्रोक्सी। तो ये आपके क्रियात्मक समूह है, ये इनके सूत्र हैं, ये इनका अनुलग्न है, ये इनका पूर्व लग्न है।
अब अनुलग्न का हम कैसे यूज़ करते हैं, पूर्व लगन का हम कैसे यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा कि हम अनुलग्न का कैसे यूज़ करेंगे और पूर्व लगन का कैसे यूज़ करेंगे। अब वरीयता श्रेणी कहते हैं, यानी जो क्रियात्मक समूह की जो टेबल होती है जिसमें क्रियात्मक समूह रखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वरीयता श्रेणी। तो पहला पॉइंट है, अगर कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह दिया गया हो तो क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से गिनती करते हैं। अगर आपको कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह दिया गया हो तो हम क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से गिनती शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 COOH, तो इसमें क्रियात्मक समूह आ गया, कौन सा आ गया, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर कार्बन श्रृंखला में आपको क्रियात्मक समूह दिया गया हो तो हम क्रियात्मक समूह वाले कार्बन तक गिनती शुरू करेंगे। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को मैंने आपको बताया था, अभी मिटा दिया है कि 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। वो आप देख लेना, आपने नोट कर लिया होगा। 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, ब्यूट। और इन सबके बीच में बॉन्ड कौन सा है, सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड होता है तो हम क्या लगा देते हैं, +N, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या लगाते हैं। तो कार्बन श्रृंखला में अगर क्रियात्मक समूह दिया गया हो तो क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से गिनती शुरू करते हैं और क्या लगाते हैं, अनुलग्न। क्या लगाते हैं, अनुलग्न। तो ये आपके अनुलग्न लिखे हैं। तो COOH का अनुलग्न क्या होता है, ओइक अम्ल, तो प्लस ओइक अम्ल जोड़ दें, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। तो इसका ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो इसका नाम क्या होगा, ना पे छोटों की मात्रा 9, ई का 1, नोइक अम्ल। तो इसका नाम होगा IPAC नाम ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इसका IPAC नाम क्या होगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखें क्रियात्मक समूह वाला, जैसे CH3 CH2 CH2OH। तो आपको पता है अगर कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह दिए गए हो तो क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से गिनती शुरू करते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि कौन से जुड़ा है कार्बन पहले से, तो 1 ब्यूटेनोइक अम्ल भी कर सकते हैं या ब्यूटेनोइक अम्ल कर दें, कोई बात नहीं है, दोनों आपके सही हैं। इसका नामकरण करना है हमें, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं, अगर इधर से करेंगे गलत होगा क्योंकि क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा है तो गिनती इधर से ही होगी। तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, और इनके बीच सिंगल बॉन्ड है तो पा पे छोटी की मात्रा पेन है, पेन तो आएगा प्रोपेन। अभी मैंने आपको बताया था प्रोपेन। OH का हम क्या लगाते हैं, तो अगर क्रियात्मक समूह दिया गया हो तो अनुलग्न लगाते हैं। तो अनुलग्न क्या है इसका, ऑल, तो इसको जोड़ दें, प्रो पे नापे छोट पे नापे बड़ा की मात्रा ना, और जो 9, तो मिला के क्या होगा, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेन प्लस ओल मिलके क्या हो जाता है, प्रोपेनॉल। तो इसका IPAC नाम क्या हो गया, 1 प्रोपेनॉल। अब ये क्रियात्मक समूह कौन से कार्बन से जुड़ा है, 1 से, तो ये हो गया 1 प्रोपेनॉल। तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह दिया गया हो तो क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से गिनती शुरू करते हैं और उसका हम क्या लगा देते हैं, अनुलग्न लगा देते हैं। अगर कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह दिया गया हो तो क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से गिनती शुरू करते हैं और उसका क्या लगा देते हैं, अनुलग्न लगा देते हैं। तो इसका स्क्रीन जोड़ लें, फिर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हम। तो दूसरा पॉइंट क्या है आपका, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, अगर कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह दिए गए हों, आपकी कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह दिए गए हों, जैसे एग्जाम्पल देखिए CH3 CH2, जैसे यहाँ पर लगाया OH, ये ले लिया, और CH2 CH2 CHO। तो ये आपकी कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह दिए गए हैं। तो अगर आपकी कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह दिए गए हैं तो 2 दिए गए हैं, एक ये दिया गया है आपका और एक ये दिया गया है। तो OH क्या है आपका, एल्कोहल क्रियात्मक समूह है, और आपका CHO कौन सा है आपका, ये है एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। अगर आपकी कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह दिए गए हों तो हम क्या करें, भूल पड़िए, अगर कार्बन श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह दिए हों तो वरीयता श्रेणी में जो ऊपर आता है उससे गिनती शुरू करते हैं। तो आपकी ये वरीयता श्रेणी है। तो अगर 2 क्रियात्मक समूह दिए गए हो तो इस टेबल को याद रखें, इसमें जो ऊपर आता है उससे गिनती शुरू करेंगे। तो ऊपर कौन सा आता है आपका, देखें CHO आता है, तो गिनती कहाँ से शुरू होगी, CHO से, 1 2 3 4। आगे पढ़िए, वरीयता श्रेणी में जो ऊपर आता है उससे गिनती करेंगे। नोट, ऊपर वाले का अनुलग्न लगाते हैं तथा बाद वाले का पूर्व लगन लगाते हैं। तो 4 को हम क्या कहते हैं, पहले लिख लें, 4 को हम कहते हैं ब्यूट, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, ब्यूटेन, क्या होगा, ब्यूटेन।
तो अब क्या बता रहे हैं, जो वरीयता श्रेणी में अगर दो क्रियात्मक समूह दिए गए हों तो जो पहले थी जो वरीयता श्रेणी में ऊपर हो उसका हम क्या लगाते हैं, अनुलग्न, और जो बाद में होता है उसका पूर्वलग्न लगाते हैं। तो पहले कौन आता है, CHO, देखिए OH क्या था बाद में, तो जो पहले आता है नोट क्या है, जो पहले आए उसका अनुलग्न लगाएंगे और जो बाद में आए उसका हम क्या लगाएंगे, पूर्वलग्न। तो CHO क्या आता है आपका पहले, तो इसका अनुलग्न क्या लगाएंगे हम, अल, तो ब्यूटेन प्लस अल, और पूर्वलग्न किसका लगेगा, OH का, तो OH का पूर्वलग्न क्या होता है, हाइड्रोक्सी। अब कौन से पे लगाइए, 4 पे, तो क्या होगा 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन प्लस अल, इसको मिला दें तो जो कौन से मिला है, 1 पे, तो इसको मिला के क्या होगा 4 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटे, ये इसका यूपीएससी नाम हो गया। तो बस आपको रूल याद रखना है, क्रियात्मक समूह के 2 रूल हैं। अगर कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह दिया गया हो, कार्बन श्रृंखला में क्रियात्मक समूह दिया गया हो तो क्रियात्मक समूह वाले कार्बन से गिनती शुरू करते हैं और उसका क्या लगाते हैं, अनुलग्न लगाते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर कार्बन श्रृंखला में 2 क्रियात्मक समूह दिए गए हों तो वरीयता श्रेणी में जो पहले आए उसका अनुलग्न लगाते हैं और जो नीचे आए उसका पूर्वलग्न लगा देते हैं। ऐसे आपकी किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको आप हल करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। ये कहता हूँ।